बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में करूँगा, और थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम के लिए ऑनर के लिए खड़े हो जाएंगे और आज की तिलावत को खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। और मैं चाहूँगा प्लीज़ जो बैठे हैं वो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। रोमियो तेनों समझ नहीं लगती तो खुदा के कलाम की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम मोहतबर है, इज़्ज़त के लायक है। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम की इज़्ज़त करनी, रिस्पेक्ट करनी है और खड़े होकर खुदा के नाम को जला देना है। आमीन। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। आज मत्ती की इंजील और उसके 25 बाब में से हम तिलावत सुनेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। आमीन। खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील 25 बाब है। उन्नीस आयत से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील 25 बाब 19 आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और ले आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। 21वीं आयत। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको वो तोड़े मिले, 2 तोड़े मिले थे, उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। 25वीं आयत सुनिए। बस मैं डरा और जाकर तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। और उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजम ना था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज़्यादा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया साहब, बैठ जाइए। आप सब जानते हैं कि आज साल का जो है लास्ट दिन है, आखिरी दिन में हम हैं, और खुशी की बात यह है कि 2024 का आखिरी दिन और आखिरी घंटों के अंदर हम बैठे हैं खुदा की हज़ूरी में। और जब अगला दिन निकलेगा तो हम कल भी आकर यहाँ पर क्या करेंगे, 2025 जो होगा उसके अंदर भी हम खुदावंद की प्रशंसा कर रहे होंगे। आमीन। ये खुशकिस्मती की बात है। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया के अंदर हैं जिनके नसीब में ये दिन देखने को नसीब ही नहीं हुआ। और 2024 का जो साल था उसके अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आज उन्होंने टारगेट लिए होंगे अपनी फैमिली के बारे में, अपने कारोबार के बारे में। और बेशुमार ऐसे ईमानदार लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के ताल्लुक से सोचा होगा। और 2024 के अंदर शायद आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ कमियां, कमज़ोरी थी, कुछ दुख थे और कुछ ऐसे काम
जो आप करना चाहते थे 2024 के अंदर आप नहीं कर पाए, लेकिन याद रखिए खुदा ने, मेरा ईमान है कि 2025 का साल भी आपको दे दिया है। आमीन। लिहाजा 2024 के अंदर जो काम आप नहीं कर पाए, 2025 के अंदर खुदा आपको तौफीक दे ताकि आप उसे कंप्लीट कर सके। आमीन। लिहाजा खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी कि सारा साल 2024 का सारा साल 365 दिन, घंटे, महीने सब खुदा ने आपको दिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में दुख रहा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बीमारी रही हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कमज़ोरी आई हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बीमारी आई हो, लेकिन खुदावन ने आपको सेव किया। आमीन। और 2024 के अंदर खुदा ने आपको केयर की, आपकी हिफाजत की और आपको बचा के रखा, और तभी तो आप शुक्रगुजारी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। खुदावन की हर नेमत के लिए हमें शुक्रगुजारी करनी आज रात। और खुदा ने आपको 2024 के अंदर जितनी नेमतें दी, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, कमज़ोरी थी, जैसे भी हालात थे, खुदावंद हमें सिखाता है कि हमें हर हालत में क्या करनी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। तो शुक्रगुजारी जो है, लिखा है ईमानदारों को शिवा है, ईमानदारों का शिवा, ईमानदारों को जो शुक्रगुजारी ही करनी है खुदावंद की। अनगिनत नेमतें खुदा ने दी, और खुदावंद ने बेशुमार से लोगों को बच्चे दिए होंगे, और बहुत सारे लोगों की शादियां हुई 2024 के अंदर, औलाद खुदा ने दी। और फिर पेरेंट्स जो थे बच्चों के ताल्लुक से सोच सकते हैं कि बच्चे माँ बाप के साथ कैसे चले। बच्चों को सोचना चाहिए कि माँ बाप के साथ कैसे चले और माँ बाप बच्चों को कैसे लेकर चले। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। तो खुदावंद उसी को देता है जो खुदावंद से डरता है। तो बच्चे भी सोचे कि एग्ज़ाम के अंदर, पढ़ाई के अंदर किस तरह चले, क्या अच्छी पढ़ाई की या नहीं की, निकम्मे ही रहे। और बच्चे, स्टूडेंट सोच सकते हैं, इस पर गौर करें, वॉच करें। आज रात उनके लिए मौका है। आज इस इबादत के अंदर आपको वॉच करना पड़ेगा कि किस तरह आपकी लाइफ थी, रूहानी तौर पर किस लेवल पर थे आप। और अब 2025 के अंदर आपका लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि खुदावन हमारी ज़िंदगी में फल ढूंढता है, और थोड़ा सा फल नहीं, लिखा है बहुत सारा फल खुदा हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है। आमीन। लिहाजा यहाँ पर एक स्टोरी मिलती है हमें खुदावंद के कलाम में। खुदा हमें टैलेंट देता है, हमें तोड़े देता है। तोड़े इंग्लिश में इसे टैलेंट कहते हैं। खुदा जो है हमें क्या करता है, हमें टैलेंट देता है, हमें कुछ ना कुछ देता है, फिर खुदा हमारी वफादारी देखता है उसमें। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, एक तमसील के ज़रिए से खुदा कलाम के ज़रिए से समझाता है। खुदावंद के कलाम लिखा है, एक शख्स था, एक मुद्दत के लिए वो बाहर चला गया, और बाहर जाने से पहले उसने क्या किया, अपने नौकरों को क्या किए, तोड़े दिए। एक को कितने तोड़े दिए, 5 तोड़े दिए। पहले को कितने दिए, 5। दूसरे को कितने दिए, 2। दूसरे को कितने दिए, 2। और तीसरे को कितने दिए, 1। पहले को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो जो मालिक था, एक अरसे के बाद, मुद्दत के बाद दोबारा जब आया, तो फिर अपने नौकरों से हिसाब लेने लगा। नौकरों से क्या करने लगा, हिसाब लेने लगा। बाइबल में लिखा है कि जब वो हिसाब ले रहा था, तो 10वां जो जिसके पास 5 थे, उसने कहा है, मालिक तूने मुझे 5 दिए, मैंने 10 कमाए, ये ले 10, यानी 5 मैंने कमाए, 5 और ले। उसका मालिक खुश हो गया, उसने कहा शाबाश। उसे क्या कहा, उसे तू अच्छा नौकर है। और ये शाबाश लेना जो है बड़ी बात है। आज अपने गौर करना है कि 2024 के साल के अंदर क्या आपने कोई ऐसा काम किया, जो टैलेंट खुदा ने दिया, जो तोड़े दिए हैं, खुदा ने आज आपको शाबाश कहा है या नहीं कहा, ये आपने आज गौर करना है। इस बात पे गौर करना है कि क्या शाबाश मिली या सज़ा मिली है। लिखा है, दूसरा आया, दूसरे से मालिक ने कहा, हाँ भी जो मैंने दिया वो किधर है। तो उसने कहा, मालिक तूने मुझे 2 दिए, ये ले 2 अपने, 2 और ले, मैंने ये क्या किया, इसके साथ कमाया। मालिक क्या कहता है, ए शाबाश नौकर, गुड। उस नौकर को भी क्या कहता है, शाबाश। आमीन। तो शाबाश लेना बड़ी बात है खुदावंद की नज़र में। दुनिया के काम तो हम करते हैं, दुनिया के अंदर जब आपको कोई शाबाश देता है आप बड़े खुश हो जाते हैं। तो भाई जो आसमानों का खुदा है, जब वो शाबाश हमें देगा तो कितनी शादमानी, खुशी हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तीसरा आया
तो तीसरा से हिसाब लेने लगा मालिक। तो उसने क्या कहा, ए मालिक मैं डरा तुझसे, तू बड़ा सख्त आदमी है, लिहाजा मैं डर के मैंने क्या किया, वो तोड़ा जो तूने मुझे दिया मैंने जमीन में दफन कर दिया, और अब मैं निकाल के लाया हूं, जो तेरा है वो तेरा ले ले अपना। उसने कहा, ए सुस्त नौकर, तेरा काम था तू जाके साहूकारों को ये देता, तो मैं उनसे सूद समेत रिसीव करता। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है, मालिक ने कहा कि इसके हाथ पांव बांधो और इससे क्या कर दो, तरीकी में, इसे डार्क कमरे में फेंक दो, इसके हाथ पांव बांधो, इसकी सजा पनिशमेंट। और लिखा है जिसके पास थोड़ा जो एक था उसे 10 वाले को दे दो। इसके अंदर क्या लिखा है कि जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी, मतलब जो खुदा आपको बरकतें देता है, नेमतें देता है, कुछ को औलाद देता है, औलाद नकम्मी निकले, खुदा की हजूरी में ना ला पाए, तो फिर हिसाब तो देना पड़ेगा, फिर तो नकम्मे और सुस्त नौकरी कहलाएंगे। और अगर खुदा की हजूरी में सारा साल ले आए हैं बच्चों को, अपने खावंद को भी ले आए हैं, बीवी भी आ गई है, तो फिर खुदा क्या कहता है, शाबाश। क्या हमें देता है, शाबाश मेरे नौकरों, बच्चों, शाबाश देता है। तो पढ़ाई के तल्लुक से आप कैसे देख सकते हैं, दुनिया के अंदर खुदा ने आपको ज़िंदगी दी, खाने के लिए रोटी दी, नेमतें देता रहा, तो कभी किसी को गरीब की भी मदद की, रुपया पैसा खुदा ने दिया, किसी की हेल्प की नहीं दी की, तो अपनी ज़िंदगी पे वॉच करें, तो खुदा शाबाश कहेगा या कहेगा सुस्त नौकर, इसके हाथों पाँव को बांधो और इससे जहन्नम में डाल। तो याद रखिए, खुदा ने भी हमें टैलेंट दे रखे हैं, खुदा ने भी हमें क्या दे रखे हैं, टैलेंट। और यहाँ पर क्या लफ्ज़ बोला लिखा गया है, क्या दिए थे, तोड़े दिए थे, तोड़े दिए। खुदा हमें तोड़े देता है, और फिर खुदा हिसाब मांगता है, ये हिसाब देना पड़ेगा हमें। जो जो खुदा ने दिया है, अगर रुपया पैसा दिया तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, औलाद दी गई है खुदा ने दी है तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, कोई नेमत दी है उसका भी हिसाब। रूहानी तौर पर खुदा ने अगर आपको गाने की नेमत दी है, तो अगर खुदावंद की वर्शिप 2024 के अंदर नहीं की तो भाई इसका हिसाब देना पड़ेगा, फिर नकम्मे नौकरी कराएंगे। तो अगर सारा साल खुदावंद की वर्शिप की है तो खुदा कहेगा है मेरे शाबाश, क्या करेगा, शाबाश। अगर खुदावंद की प्रस्तुत आपने सारा साल की है, मैंने सारा साल क्या किया, कलाम सुनाया, आमीन। आपने बैठकर क्या किया है, आपने बैठकर खुदा का कलाम सुना है, इसका मतलब है खुदा आपको भी शाबाश कर रहा है, दे रहा है। और साल के आखिरी दिन के अंदर भी आप खुदावंद की क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। बेशुमार ऐसे लोग चर्च में आते हैं, वो यहाँ नहीं पहुंचे, आज शुक्रगुजारी नहीं करने, अभी तक घर में फोन उन्होंने पकड़ा होगा, टीवी के ऊपर बैठे होंगे, लेकिन खुदा की हजूरी में नहीं आए, खुदा की हजूरी में उनको हिसाब देना पड़ेगा। खुदा उनके लिए क्या लफ्ज बोलता है, क्या लफ्ज कसता है, ए सुस्त नौकर लफ्ज इस्तेमाल करता है, सुस्त और नकम्मा नौकर, नकम्मा भी साथ लिखा हुआ है, सुस्त और भाई क्या मसला है, आराम ना बैठ जा। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा हमें क्या देता है, तोड़े देता है, क्या देता है, और टैलेंट देता है। और अगर उसमें वफादार है, उसमें ध्यानदार निकलेंगे, लिखा ध्यानदार नौकर हमें बनना है, ध्यानदार निकले हैं तो फिर खुदा हमें शाबाश देता है। और अगर ध्यानदार नहीं रहे खिदमत के अंदर, तो फिर हमारे लिए सुस्त और नकम्मा नौकर हम कहलाएंगे। लिहाजा 2024 का आखिरी साल, कुछ लम्हे के बाद 2025 का साल चढ़ जाएगा, और इस साल के अंदर हमें शुक्रगुजारी करनी है, गौर करना है, टारगेट लेने हैं, रूहानी तौर पर खुदावंद की प्रशंसा करेंगे। या खुदा तेरी दुआ के अंदर आपने कहना है, अभी अपने आप को खुदा के ताबे करना। अगर सारा साल खुदा के साथ नहीं चल पाए तो आज से टारगेट लिए, कहिए खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं दुआ बंदगी के अंदर आऊँगा, मैं मंगल की इबादत में आया करूँगा। नहीं आ सके तो कहिए, वादा करिए खुदा के साथ, आपने करने हैं आज वादे खुदा के साथ, टारगेट लेने हैं कि खुदावंदा हर संडे को मैं यहाँ पर पहुँचूंगा, तेरे कलाम को सुनूंगा। खुदावंदा तूने मुझे सेहत याबी बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, मैं दुनिया के अंदर कामों के अंदर ही वक्त गुजारता रहा। खुदा के कलाम लिखा है 6 दिन काम काज कर, 7वें दिन मेरी क्या कर पाए या नहीं पाए। अगर की है, कोई छुट्टी नहीं है, तो खुदावंद क्या कहता है, एक लफ्ज शाबाश, क्या कहता है, गुड नौकर। तो अगर आप नहीं चल पाए
تو پھر خدا کیا کہتا ہے؟ نکما اور سست نوکر. تو لہٰذا ہمیں خداوند کی ورشپ کرنی ہے. خدا نے 2024 کا سال دیا, اگر سستی کالی تھی تو پھر آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی گناہ کے اندر تھے, اگر کوئی مشکل کے اندر, گناہ کے اندر آپ نے زندگی بسر کی ہے, تو پھر معافی مانگ سکتے ہیں. آج کا وقت معافی مانگنے کا, معافی مانگ کر بحال ہو سکتے ہیں. معافی مانگیں گے خدا ہمیں بحال کرے گا. آمین. تو معافی نہیں مانگیں گے تو گناہ قائم رہیں گے. لہذا 2024 کا سال کے اندر خدا نے آپ کو سنبھالا, سے تندرستی دی. بے شک دکھ بھی آئے ہوں گے, لیکن خدا اپنے لوگوں کو پر دکھ آنے دیتا ہے تاکہ کیا کرے؟ انسان کو سٹرونگ کرے, ایماندار کو مضبوط کرے. لہذا خداوند کی ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. آج 2024 کا آخری دن, آخری لمحے ہیں. اسرائیل کے اندر جب سال شروع ہوتا تھا تو شام کے 6 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے اسرائیل کے اندر, مگر ہمارا تو یہاں پر 12 بجے سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن اسرائیل کے اندر 6 بجے سے دن سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی اگلا دن 6 بجے, شام 6 بجے سے شروع ہو جاتا تھا اگلا دن. تو ان کا تو بھائی 6 بجے کے بعد, یعنی ابھی ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے نیا سال. ہلیلویا. ہم ان کے ساتھ خداوند کی ورشپ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے 2012 جب 12 بج جائیں گے تو پھر 2025 کا سال کا آغاز ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں 2024 کے آخری دن بھی پرستش کرنی ہے, 2025 کے اندر بھی یہاں پر اکٹھے ہو کر خداوند کے نام کو جلال دینا. اچھا, چھوٹی سی ایک اور بات بتاؤں گا, سنیے. خدا ہم سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بڑی محبت کرتا ہے, اور ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم جب دنیا میں کھو جاتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے. خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے داؤد جو تھا وہ گناہ کے اندر گر گیا. لکھا ہے اس نے بدی کی, بدکاری کی, اور لکھا ہے کہ بدکاری کر کے بھول گیا, دنیا میں چلا گیا داؤد بادشاہ. اور لکھا ہے کہ ناتن نبی اس کے پاس آیا. سنیے, بڑی خوبصورت بات ہے. ناتن نبی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ داؤد, ایک بات آپ سے کرنی ہے. وہ اس سے ڈسکس کرتا ہے, کہتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کی کتنی بھیڑیں تھی؟ کہتے ہیں 100 بھیڑیں تھی. کتنی بھیڑیں؟ 100. اور ایک شخص کی ایک ہی بھیڑ تھی. اور بادشاہ جو بڑا امیر آدمی تھا, اس کے پاس 100 بھیڑیں تھی, اور اس کے گھر میں مہمان آ گیا تو اس نے 100 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس نے جس کی ایک بھیڑ تھی اس سے جبرن لے لی اور اس سے کیا کیا؟ ذبح کر لیا. تو اے بادشاہ تو بتا, 100 بھیڑیں تھی اس کی, تو اس نے 100 کو چھوڑ کے اس جو شخص کی ایک بھیڑ تھی اس سے جبرن چھین کر اسے اپنے مہمان کو کھلا دی. تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ بادشاہ سلامت جو تھا داؤد, وہ اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا وہ سزا کے لائق ہے, موت کے لائق ہے. اس نے کہا اس کو تو مار دینا چاہیے. ناتن نبی وہاں کھڑا ہوا, اس نے کہا, ناتن نبی نے کہا داؤد وہ شخص تو ہے, مطلب تیری اتنی بیویاں ہیں, تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے ہتی اوریا کی بیوی کو لے کر بدکاری کی اس سے. تو اس نے کہا وہ, پھر خداوند کے کلام لکھا اس نے آنسو بہائے. وہ بھولا ہوا تھا, ناتن نبی نے آ کر اس کا ذہن کھولا, اس نے کہا تو گناہ کے اندر ہے, معافی مانگ لے. پھر خداوند کے کلام لکھا اس نے معافی مانگی خدا کے سامنے, آنسو بہایا, روتا رہا, تب جا کر خدا نے اسے کیا معاف کیا. اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے کلام میں ایک تمثیل بتائی گئی کہ ایک شخص کی 100 بھیڑیں تھیں, اور 100 میں سے ایک بھیڑ جو تھی گم گئی. ایک بھیڑ کدھر چلی گئی؟ اس نے ساری بھیڑوں کو اکٹھا کیا تو ایک بھیڑ نہیں تھی. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کیا, اسے فکر پڑ گئی, اس نے کہا ایک بھیڑ کدھر چلی گئی. بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے فوراً کیا, بھیڑ کا لباس پہنا, اور لکھا ہے بھیڑ کی آواز نکال کر وہ جنگل کے جگہ جگہ کونے پہ جانا شروع ہو گیا جنگل کے اندر, اور آوازیں لگانے لگا بھیڑوں کی طرح. اور لکھا ہے اس کی بھیڑ جو تھی ایک جگہ پہ پھنسی ہوئی تھی, جھاڑیوں میں پھنسی تھی. کہاں پھنسی ہوئی تھی؟ جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی. اور لکھا ہے کہ اس مالک نے کیا, اسے جھاڑیوں میں سے نکالا, اور پھر اس کے زخموں کو کیا دھویا, اس سے مرہم پٹی, اس کی پٹی کی, اور لکھا ہے اسے لے کر بھیڑ خانہ کے اندر چھوڑ دیا. کتنی خوشی اس نے منائی, بھیڑ خانہ کے اندر لے آیا, اس نے تلاش کر لیا. تو یسوع مسیح جو ہے وہ بھائی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو لینے کے لیے آیا. یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے. یسوع مسیح کیا ہے ہمارا؟ بائبل میں لکھا ہے وہ اچھا چرواہا ہے, ہم اس کی بھیڑیں ہیں. جب کھو جاتی ہے تو خداوند کے کلام لکھا ہے وہ ہمیں تلاش کرتا ہے, اور اس نے ایسی تلاش ہماری کی, ایسی تلاش کی کہ اس نے ہمارا ہی جسم اپنے اوپر لیا,
इंसान बनकर दुनिया में आ गया और खुदावंद के कलाम लिखा हमें बचाने की खातिर वो दुनिया में आया और हम गुनाहों के अंदर थे, गुनाहों की झाड़ियों में फंसे हुए थे, बदकारी की झाड़ियों में फंसे हुए थे, लालच की झाड़ियों में फंसे हुए थे। दौलत का लालच था हमारी जिंदगी के अंदर, गुनाह था, बदकारी थी, नापाकी थी हमारी जिंदगी के अंदर। लिखा वो खुद इंसान बनकर, भेड़ का लिबास पहनकर इंसान बनकर आ गया ताकि हमें वो बचा सके। और खुदा के कलाम लिखा वो अच्छा चरवाहा आया और हमें क्या किया, उसने बचाया। लिखा है अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, उसने जान भी दी। लिखा है अपनी भेड़ जब मिल जाती है तो लिखा है यीशु मसीह अपने कंधों पर उसे बिठाकर भेड़ खाना के अंदर ले गया। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के लिए, हालेलुया। वो ऐसा चरवाहा है जो कंधों पर उठाकर हमें लाता है, झोली में उठाकर लाता है, हम जैसे भी हों। लिखा है उस मरहम पट्टी करता है, क्या करता है, जख्मों को धो देता है। भैया हमारी जिंदगी पर तो जख्म थे, हम घायल थे, गुनाह ने हमारी मत मारी हुई थी, लेकिन खुदा ने हमें अक्ल दी, शऊर दिया, हमें बचा लिया दुनिया के झाड़ियों से, दुनिया के गुनाहों से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। और आज हमें अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम देनी है। आमीन। वो भेड़ खाना के अंदर भेड़ों को ले आता है। भेड़ खाना कौन सा है? भेड़ खाना जहाँ पे भेड़ें इकट्ठी होती हैं। ये चर्च है भाइयों, यहाँ पर वो हमें ले आया है। हम तो खोई हुई भेड़ें थी, वो हमें निकाल कर तलाश करके अपनी हुजूरी में ले आया। आमीन। ताकि हम उसकी वर्शिप कर सके। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और खुदावंद की वर्शिप करेंगे। आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद कीजिए और खुदावंद के नाम को जलाल देना शुरू कीजिए। ये वक्त